नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है रमाश्री गुरुकुलम पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे टॉपिक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, जिससे आपको 2 सवाल देखने को मिलेगा एग्जाम में, और गारंटी के साथ है कि एग्जाम में आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या है आज का टॉपिक? क्या है आज का टॉपिक? पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। तो चलिए, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, ताकि हम कोई भी वीडियो या पीडीएफ अपलोड करते हैं तो वो टेलीग्राम पे ही करते हैं, तो आप लोग को वहाँ आराम से मिल जाएगा कोई भी पीडीएफ, ठीक है। तो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, इसका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ क्या हुआ, ये बताइए। पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट का अर्थ हुआ किसके द्वारा? राष्ट्रीय राष्ट्रीय या प्रांतीय, जो बोल लीजिए, ठीक है, नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर, राष्ट्रीय या प्रांतीय सरकार द्वारा कानूनी रूप से जो मान्यता दिया जाता है, किसके लिए? लाइब्रेरी के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसका सही ढंग से संचालन के लिए, ठीक है, और नए पुस्तकालय के स्थापना के लिए। इसलिए लाइब्रेरी एक्ट का क्या होता है? प्रावधान किया गया है। तो आप लोग अर्थ समझ गए पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट का क्या मतलब हुआ। पुस्तकालय अधिनियम का मतलब यही हुआ कि नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है? पुस्तकालय के विकास के लिए, उसके संचालन के लिए, और क्या नया पुस्तकालय को खोलने के लिए, उसके डेवलपमेंट करने के लिए क्या होता है? पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट का पारित करती है हर एक राज्य सरकार या केंद्र सरकार, ठीक है। तो आप लोग इतना समझ गए कि पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट का मतलब क्या हुआ, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य क्या है और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य लक्ष्य है, क्या लक्ष्य बताइए? निरंतर निरंतर विकास के लिए, निरंतर विकास, और दूसरा हो गया प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा या साक्षरता हेतु, साक्षरता हेतु। तीसरा हो जाएगा इसका लक्ष्य जो है निःशुल्क पुस्तकालय सेवा, निःशुल्क पुस्तकालय सेवा, ठीक है। निःशुल्क पुस्तकालय सेवा हो गया। वित्तीय आधार हो गया, फंडिंग जो होगा, वित्तीय आधार, ठीक है। उसके बाद है पुस्तकालयों की स्थिति में सुधार, पुस्तकालय की स्थिति में सुधार, ठीक है। ये लक्ष्य है इसका, ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट का, कि निरंतर विकास हो। किसका विकास हो? पुस्तकालय का विकास हो निरंतर। प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा का मतलब हो गया कि जो जो पर्सन या जो इंसान बचपन में नहीं पढ़ सके, ठीक है, उसको साक्षर करने के लिए कम से कम वो अपनी भाषा में लिख सके, पढ़ सके और अपनी आवश्यकता पूर्ति अपना जीवन यापन कर सके, उतना शिक्षा अगर हासिल कर लेते हैं तो उसी को बोलते हैं प्रौढ़ शिक्षा, ठीक है, साक्षरता, ठीक है। और निःशुल्क पुस्तकालय सेवा हो गया, वित्तीय आधार हो गया, फंडिंग, और पुस्तकालय की स्थिति में सुधार लाने के लिए लाइब्रेरी एक्ट का क्या होता है? फंडिंग, सॉरी, एक्ट लागू किया जाता है, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए। अब है कि इंडिया इंडिया लेवल पर बात करेंगे, इसके बाद पहले वर्ल्ड लेवल पर बात कर लेते हैं। वर्ल्ड लेवल पर क्या था? वर्ल्ड लेवल पर पहले फ्रांस में लागू किया गया था, फ्रांस में लागू किया गया। कब? 1789 में। लेकिन ये क्या हुआ?
लागू नहीं हो पाया, पारित किया गया लेकिन लागू नहीं हो पाया, सॉरी, पारित किया गया था लेकिन लागू नहीं हो पाया, ये असफल हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, बाद 1850 ईस्वी में एडवर्ड एडवर्ड्स के प्रयास से कहाँ लागू किया गया, ब्रिटेन में। ठीक है, ब्रिटेन में लागू किया गया। ठीक है, तो पूछेगा कि वर्ल्ड लेवल पर पहला, तो ब्रिटेन में। ठीक है, अगर एशिया लेवल पूछेगा, एशिया में, तो कहाँ हो जाएगा, जापान में। कब, तो 1899 में। ठीक है, अब इंडिया लेवल पे आते हैं। ये इतना आप लोग समझ गए पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट का क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, उसका क्या लक्ष्य होना चाहिए, और वर्ल्ड लेवल पे क्या सब है। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए। अब चलते हैं, हम लोग बात करते हैं इंडिया लेवल पे। अब है इंडिया लेवल पे। आज़ादी से पहले, आज़ादी से पहले कहाँ हुआ था, आज़ादी से पहले कोल्हापुर में। आज़ादी से पहले कहाँ था, आज़ादी से पहले कोल्हापुर में लागू हुआ था। कब, 1945। किसके प्रयास से, रंगनाथन साहब के प्रयास से, रंगनाथन के प्रयास से पारित हुआ, लेकिन ये क्या हुआ, लागू नहीं हो पाया। तो फिर इसको क्या किया, फिर 1967 ईस्वी में महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में मिला दिया। ठीक है, तो आज़ादी से पहले कहाँ था, कोल्हापुर में, 1945 ईस्वी में। ठीक है, किसके प्रयास से, रंगनाथन के प्रयास से, और लागू नहीं हो पाया। लेकिन बाद में क्या किया कि इस एक्ट को महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में 1967 ईस्वी में मिला दिया। तो इतना आप लोग समझ गए। अब क्या हुआ, आज़ादी के बाद भारत आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद मद्रास, या इसको बोल लीजिए तमिलनाडु, उस समय मद्रास के नाम से ही जाना जाता था। मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट लागू हुआ। पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब पारित हुआ, 1948, 1949 में लागू होता है। ठीक है, आज़ादी के बाद पूछेगा कि आज़ादी के बाद पहला, आज़ादी के बाद पहला स्टेट है ये, पहला स्टेट। ठीक है, पहला स्टेट है जहाँ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट लागू हुआ, पारित हुआ 1948 में, लागू होता है 1949 ईस्वी में। ठीक है, अब इसके बाद फिर बारी बारी से हर एक स्टेट अपना अपना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित करता है, उसको लागू करता है। ठीक है, इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 1960 में। ठीक है, लागू कब होता है, 1965 में। ठीक है, और इसमें कितना था, इसमें था पब्लिक अति सॉरी लाइब्रेरी सेस का भी व्यवस्था था। लाइब्रेरी सेस कितना था, 10% था। इसमें लाइब्रेरी सेस कितना था, 8% था। अब ये लाइब्रेरी सेस क्या होता है, लाइब्रेरी सेस का मतलब हो गया कि
जो संपत्ति कर हम लोग दे रहे हैं वो संपत्ति कर के अतिरिक्त एक अतिरिक्त कर भी लिया जाता था, वो सिर्फ लाइब्रेरी के लिए लिया जाता था, लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए लिया जा रहा था, उसके रख रखाव के लिए, उसके संचालन के लिए। ठीक है, तो वो 10% मान लीजिए कि 1,000 रुपया अगर संपत्ति प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में ले रहा है 1,000 रुपया, तो इस 1,000 का 10%, ठीक है, कहने का मतलब हो गया 100 रुपया। 100 रुपया जो लेगा वो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट मतलब लाइब्रेरी के रूप में जाएगा। ठीक है, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके संचालन करने के लिए। ठीक है, स्टाफ खर्चा जो भी होता है लाइब्रेरी को चलाने के लिए, तो उस पर जाएगा। तो मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में कितना था लाइब्रेरी सेस? 10%। आंध्र प्रदेश में कितना था? 8%। तो इस हिसाब से टोटल 19 राज्य में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट अभी तक पारित हो चुका है, लागू हो चुका है। ठीक है, 19 स्टेट में। ठीक है, 19 स्टेट में से सिर्फ 6 स्टेट है ऐसा जिसमें लाइब्रेरी सेस का प्रावधान किया गया है, सिर्फ 6 स्टेट। इतना आप लोग समझ गए। मद्रास के बाद आंध्र प्रदेश 1960 1965। 65 में क्या होता है? लागू होता है, यह पारित हुआ। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटक। तो एक तरफ से हम पहले लिख दे रहे हैं। ठीक है, जैसे मद्रास हो गया, मद्रास। ठीक है, इसमें कब हुआ? 1948। ये पारित हो गया, ये लागू हुआ। कब हुआ लागू? 1949। उसके बाद है मद्रास के बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कब हुआ? 1960 में। लागू हुआ 1965 में। इसमें कितना है? 10%। इसमें है 8% लाइब्रेरी सेस। ठीक है, इसके बाद है कर्नाटक। कर्नाटक में कब है? 1965। ये भी 1965 में ही लागू हुआ है। ठीक है, इसमें है 6% लाइब्रेरी सेस। चौथा है महाराष्ट्र। इसमें कितना है? 1967 में लागू पारित होता है और 1967 में ही लागू भी हो जाता है। तो इसमें नो लाइब्रेरी सेस। ठीक है, इसमें क्या है कि नो लाइब्रेरी सेस का व्यवस्था है। ठीक है, अगला है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल कब है? 1979 और ये 1980 में लागू होता है। ठीक है, लाइब्रेरी सेस है। छठा है वेस्ट बंगाल के बाद मणिपुर। मणिपुर अगला है मणिपुर। मणिपुर में कब है? 1988। ठीक है, 1988 में ही मणिपुर में भी नो है, नो लाइब्रेरी सेस। छठा है केरल। ये 1989 हो जाएगा, 89 में ही पारित और लागू भी होता है। केरल में भी 5%। ठीक है, अगला है केरल के बाद है 88 89 और उसके बाद केरल के बाद हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा हरियाणा का हो जाएगा 1989। लागू भी होता है 1989 में। हरियाणा में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट क्या है? 1989 में आया और इसमें क्या है? लोकल बॉडीज की तरह। इसमें है कि सरकार पे गवर्नमेंट डिसाइड करेगा लाइब्रेरी सेस। ठीक है,
अगला है हरियाणा के बाद मिजोरम। मिजोरम में कब है? 1993 और 1993। नो नो लाइब्रेरी एक्ट। उसके बाद है गोवा। गोवा कब है? 1993। 1993 यहाँ पे कितना है? 0.5 पैसा पर लीटर लाइब्रेरी से। कहने का मतलब हो गया कि गोवा में कि जैसे बियर हो गया, वहाँ पर तो ज़्यादा इसी सब पर टैक्स है। बियर और जो भी लिकर हो गया, जैसे दारू हो गया, विस्की हो गया, उस पर लीटर 50 पैसा है। कहाँ जाएगा? लाइब्रेरी सेस के रूप में जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा मद्रास। 1948 ईस्वी में पारित होता है, 1949 में लागू होता है। 10% लाइब्रेरी सेस है। आंध्र प्रदेश में, इसको ट्रिक से याद कीजिए, आंध्र प्रदेश अंधा आदमी को 60 रुपया को बोलता है कि 65 रुपया दिया है। अंधा आदमी क्या बोलता है कि 60 रुपया को 65 रुपया। ठीक है, यहाँ 8% है, घट जाएगा 2%। कर्नाटक में है कि 1965। ठीक है, कर्नाटक 1965, 1965 6% हो गया। ठीक है, महाराष्ट्र हो गया 1967। महाराष्ट्र 67, थोड़ा सा उच्चारण आ रहा है, 68 या 67। ठीक है, 1967 यहाँ 9 लाइब्रेरी शेष है। वेस्ट बंगाल 1979, 1980। कहने का मतलब है कि बंगाल कितना रुपया में लिया? बंगाल मतलब चूड़ी, तो हो गया 79-80 रुपया में लिया। ठीक है, यहाँ पर भी 9 लाइब्रेरी शेष है। अगला है मणिपुर। यहाँ से क्या है? यहाँ से यहाँ तक आप लोग को एक ट्रिक से आपको याद करना है। मणिपुर मतलब मणि नाम का आदमी था जिसका एज था 88 साल। कितना था? मणि नाम के आदमी का एज था 88 साल। ठीक है, वो 88 साल के एज में क्या खाता है? केरल को करेला पढ़ना है। 88 साल की एज में क्या खाता है? करेला। ठीक है, 1 साल के बाद क्या खाता है? 89 साल के एज में करेला खाता है। तो 1989 हो जाएगा केरल का। यहाँ 5% है। केरल करेला खाने के बाद क्या होता है? वो हरिया जाता है। ठीक है, हरियाणा से हरिया जाना। ठीक है, 1989 में ही हरिया जाता है। और क्या होता है कि हरिया जाने के बाद वो 3 साल के बाद, 4 साल के बाद क्या होता है? राम राम करने लगता है। मिजोरम राम राम करने लगता है, मतलब गुजर जाता है 1993 में। और उसको तब क्या करता है? गोवा के बीच में 1993 में ही उसको क्या करता है? उसके अस्थि को बहा देता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को ट्रिक से याद करना है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए, गोवा तक हो गया था। अब 2 टर्म याद करना है, 3। गुजरात और दूसरा हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, गुजरात में क्या होगा? 2001 ईस्वी में रात के टाइम में क्या होता है? तूफान आता है। तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग उड़ जाता है, उड़िया से उड़ जाता है। 2001 में ही उड़ जाता है। और उड़ने के बाद वो कहाँ गिरता है? खंडहर में गिरता है 2004 में। ठीक है, 2004 में कहाँ गिरता है? खंडहर में गिरता है। सॉरी, 2005 होगा। 2005 में 4 साल के बाद है। 4 साल के बाद
मिलता है 2005 में, कहाँ, खंडर में, खंडर से उत्तराखंड। ठीक है, इसको उसी तरह से याद करना है। 2002 में लागू होता है और 2001 में ही लागू होता है। ठीक ठीक है। गुजरात में लाइब्रेरी शेष नहीं है, नो नो। ठीक है, इस तरह से आप लोग को याद करना है। गुजरात में रात के टाइम में, क्योंकि समुद्र के किनारे है तो तूफान सब आते रहता है, समुद्री तूफान। तो रात के टाइम में तूफान आया 2001 ईस्वी में, क्या हो गया, बहुत सारा लोग उड़ गया, और उड़ने के बाद वो ऐसा जगह गिरा, ऐसा खंडर में गिरा जो 4 साल के बाद मिला। तो इसमें 4 जोड़ दीजिए, 2005 में मिला उत्तराखंड में। ठीक है, लाइब्रेरी शेष यहाँ नहीं है। अब अगला है, उत्तराखंड तक हो गया। अब राजस्थान। राजस्थान में कब होगा, 2006 में। उसके बाद है यूपी, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर 2005 में लागू पारित होता है, 2006 में लागू हो जाता है। ठीक है, राजस्थान और यूपी, आपको उत्तर प्रदेश और राजस्थान को 2006 याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर भी नो लाइब्रेरी शेष है। अब अगला है, बिहार में 2008 में पारित होता है, 2008 में ही लागू होता है। छत्तीसगढ़ 2008, 2008 नो लाइब्रेरी शेष, नो लाइब्रेरी शेष। ठीक है, बिहार और छत्तीसगढ़ को इस तरह से याद करना है कि बिहार में 2008 में बाढ़ आया था, जो बहुत भीषण तबाही मचाया था। तो क्या हो गया कि बिहार में बाढ़ आने से 36 घर क्या हो गया, बह गया बाढ़ में। तो बिहार और छत्तीसगढ़ का 2008 हुआ। ठीक है, इस तरह से हम लोग का। और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, इसका क्या हो जाएगा, 2009। ठीक है, इसका 2009 होगा, इसमें भी नो लाइब्रेरी शेष है। अरुणाचल प्रदेश 2009 क्या होगी, अरुणा 9 2 11 हो गई। ठीक है, इस तरह से ट्रिक आप लोग कुछ भी अपना निमोनिक टेक्निक से अपना इसको सिर्फ हमको याद रखना है। इस तरह से अपना ट्रिक बनाइए। ठीक है, अरुणा क्या होगी, 9 2 11 हो गई। ठीक है, भाग गई, तो 2009 हो जाएगा। बिहार और छत्तीसगढ़, बिहार में बाढ़ आया तो छत्तीसगढ़ बह गया, तो बिहार छत्तीसगढ़ हो जाएगा 2008। राजस्थान 2006, यूपी 2006। ठीक है, और गुजरात, उड़ीसा, उत्तराखंड हो जाएगा 2001, 1 और 5, 4 साल के बाद उत्तराखंड में मिला। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद है तेलंगाना। तेलंगाना, तेलंगाना में कब है, 2015। लेकिन मेन रूप से ये क्या है कि 1960 में ही, 1960 जो आंध्र प्रदेश का 1960 वाला जो है एक्ट है, उसी का ये अपना है, तो वही, लेकिन ये अपना घोषित कर दिया है, लेकिन हो बहु वही है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम तेलंगाना आंध्र प्रदेश में ही था, लेकिन ये 2014 में अलग हुआ है, तो ये अपना अलग कर लिया पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। तो 2015 में इसका हो जाएगा 2015। यहाँ पर भी नो लाइब्रेरी शेष। ठीक है, अब इसके बाद है, एक है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कब हो गया, 2007 में। ठीक है, 2007 में लक्षद्वीप में आया। तो इस तरह से आप लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। लक्षद्वीप 2007, तेलंगाना 2015। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश 2009। तो आप लोग को इस तरह से पूरा लाइब्रेरी एक्ट हम बता दिए कि 28 राज्य में से 19 राज्य में अभी तक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट लागू हुआ है। और क्या हुआ है, 6 राज्य जो है, 6 राज्य में लाइब्रेरी शेष का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, पुस्तकालय उपकर का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इस तरह से आप लोग को इसको याद रखना है। और आप अगर आप लोग को इधर भी हाल फिलहाल में आप चेक कर लीजिएगा, तो इसको ये जो डाटा है कहाँ से आपको लेना है, तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की वेबसाइट पर आप लोग को ये डाटा पूरा मिल जाएगा, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि 19 राज्य है या कोई और राज्य भी इसको लागू किया है, तो आप लोग वहाँ से पूरा डाटा चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का आज का जो टॉपिक था पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वो समाप्त हो गया है। इसी तरह से हम जो नया नया टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपको एग्जाम में उसका क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो वो हम इसी तरह से करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो।
इससे आप लोग को फ़ायदा पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह से इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।